जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा की घड़ी निकट आ चुकी है। अब 10 दिन बचा हुआ है आपकी एग्ज़ाम के लिए। साथियों, आज हम इस बुक का एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आप देख रहे हैं। यहाँ से हम लोग 6वां प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। बहुत जल्द दोस्तों, 2-3 दिन के अंदर फिनिश कर देंगे, ठीक है, पूरा 15 प्रैक्टिस सेट। चलिए 6वां करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6th प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, हम लोग जीके का पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जीके से ही स्टार्ट है। देखिए, प्रश्न है 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखिए, वैशाली हो जाएगा, ठीक है। अगर पहली की बात करें दोस्तों, तो पहली राजगिरी में हुई थी, ठीक है। शासक कौन था उस समय? अजात शत्रु थे। दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक है, आपको पता चल गया। तीसरी हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में, अशोक शासक थे उस समय, ठीक है। और चौथी हुई थी दोस्तों कुंडलवन में, कश्मीर में, ठीक है, कनिष्क थे उस समय शासक। चलिए दूसरा प्रश्न आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक वॉर एंड वुमेन को जिनेवा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान लॉन्च किया गया है। बहुत बढ़िया शानदार बुक है दोस्तों, वॉर एंड वुमेन को, ठीक है। कहाँ लॉन्च किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान। देखिए, इसके राइटर जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरे पे है, देखिए डॉक्टर M.A. हसन, ठीक है। M.A. हसन जी ने ये किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UPA 1967 को पहली बार अंतिम बार संशोधित कब किया गया, ठीक है, लास्ट टाइम। कई बार संशोधन हुआ, लास्ट बार कब संशोधन हुआ ये बताना है। UPPA, इसमें संशोधन दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखिए 2019 में अंतिम बार हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए चौथा देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा आपके सामने है। देखिए, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित हो, ठीक है। कोई भी दाखिल कर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए 4 हो गए। 5वां प्रश्न आता है आपके सामने। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 73वें संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए 6वां क्वेश्चन आता है सामने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM का गठन किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1964। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध हैं? क्रिस्टियन बर्नार्ड, आंसर देखिए दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा वाला सही होगा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करना, ठीक है। इन्होंने पहली बार क्या किया था? मानव का हृदय जो है ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है दोस्तों, हार्ट को। तो याद रखिएगा क्रिस्टियन बर्नार्ड। 8वां प्रश्न है आपका, कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कीट मछली को कंट्रोल करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दूसरा होगा दोस्तों, मत्स्यनाशी, ठीक है। चलिए 8वां के बाद 9वां है, मालुस पुमिला डैश वृक्ष का एक वनस्पति नाम है, किसका है? बनाना का, एप्पल का, ऑरेंज का, वाटरमेलन का। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? एप्पल है, ठीक है। एप्पल का क्या हो जाएगा? ये मालुस पुलिमा, ये वृक्ष का नाम है, ठीक है। चलिए 9 हो गया। 10वां पे आते हैं हम। बालों के कंडीशनर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बालों के कंडीशनर में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? देखिए, केटिनोइक डिटर्जेंट, ठीक है, धनायनित डिटर्जेंट का डिटर्जेंट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द केमिकल नेम ऑफ ग्रामेक्सी कंपाउंड इज। ऑप्शन देखिए, गैमेक्सेन यौगिक का रासायनिक नाम क्या होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड किसका नाम होता है? गैमेक्सेन यौगिक का,
रासायनिक नाम। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाए रखता है? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आपका तीसरा ऑप्शन, ठीक है, H2O। चलिए 13वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की इकाई है? विद्युत क्षेत्र की इकाई बताना है, यूनिट बताना है। राइट आंसर दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन देखिए रविशंकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, मथुरा कला किस काल के दौरान अपने शीर्ष पे था? मथुरा कला, मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत? राइट आंसर आपका हो जाएगा कुषाण, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है, मतलब विलुप्ति के कगार पर है? कौन सी सर्प की प्रजाति? 4 ऑप्शन दिया है। चौथा वाला देखिए दोस्तों, रसेल वाइपर, ये फिनिश्ड होने के कगार पे पहुंच चुका है। चलिए 16 के बाद आइए 17 पे, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? देखिए ऑरेंज, लिम्पोपो, कांगो या डार्लिंग? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। 18, राकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? राकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में है भाई, ये बताना है। उत्तर देखिए दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में क्लियर है। 19 है, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल है? नीलाचल हिल है, नीलाचल हिल, गुवाहाटी, गंगटोक, बरेली, इंदौर? राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन गुवाहाटी, ठीक है। चलिए 20, निम्नलिखित में से सिंघभूम खान किस राज्य में स्थित है? सिंघभूम खान बताइए किस राज्य में स्थित है? चंडीगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान? राइट आंसर तीसरा ऑप्शन झारखंड होगा, ठीक है। 21 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? बताइए सीमावर्ती राज्य कौन सा है? आसान प्रश्न है ये, देखिए राजस्थान आगरा से सटा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? अब बताइए नदियों का नाम बताना है। आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए 22 के आगे आइए दोस्तों 23 पे, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, बताइए किसके? गर्ल्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी या टेक्निकल एजुकेशन? राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया गया, ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। 24 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया? ये ऑप्शन है, इसका राइट आंसर इस प्रश्न का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1835 में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का सिस्टम चालू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन 1891 में स्थापित मलयाली मेमोरियल के संस्थापक थे? मलयाली मेमोरियल के संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका CV रमन पिल्लई, ठीक है। 26 है, तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? तो ये ऑप्शन देखिए निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, दूसरा। 27, निम्नलिखित में से कौन 1928 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ से जुड़े थे? राष्ट्रीय महिला संघ से जुड़े थे कौन? कपिल देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका गोखले, ललिता घोष, ज्योति अमर गांगुली, शांतिदास गुप्त? देखिए कमलादास गुप्त, अवंतिका गोखले, बीना दास या शांतिदास? इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। देखिए ललिता घोष, ज्योतिमर गांगुली और शांतिदास। 27 के आगे 28, यूएपीए की धारा 10 के तहत किसी अवैध संगठन के सदस्य कर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? दूसरा ऑप्शन देखिए 2 वर्ष का, ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष का। 29 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2023-24 में FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, आसान प्रश्न है। 30 नंबर है, स्विट्जरलैंड निवासी अर्चना शर्मा ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस क्षेत्र में दोस्तों? साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है, कवि चंवीरा कानवी
जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के कवि थे? तो दूसरा ऑप्शन है हो गया कन्नड़। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। 32 है, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने कब तक 5 ट्रिलियन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बनाई है? बताइए। 5 ट्रिलियन, देखिए 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना बनाई है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा 2030 तक। ठीक है, 33 पे आइए, करंट का प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित में से 25वीं शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 3 देश हैं दोस्तों, इसमें आपको पता ही होगा। ठीक है, कौन कौन से देश हो जाएंगे ये? ठीक है, मिलानो, कोर्टिना और इटली। आते हैं हम लोग आगे 34 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन गतिविधियों एवं अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो दूसरा ऑप्शन होगा कृषि उपकरण निर्माण, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? शिलालेख किस काल का है? तो शुंग काल का। ठीक है, शुंग काल का। 36 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौखंडी स्तूप स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर, कौशाम्बी, वाराणसी। राइट आंसर चौथा होगा वाराणसी। ठीक है, 37 देखिए, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध दशा अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दशा अवतार मंदिर दोस्तों ललितपुर में है। ठीक है, चलिए 38 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? छपेली है, नौटंकी है? तो नौटंकी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हमने जीके का कर लिया है, इसके आगे हमारा मैथ्स का सेक्शन है। और दोस्तों 114 नंबर से हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हिंदी देखिए। हिंदी का पहला प्रश्न है 114 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है दोस्तों। देखिए दिया है विसर्ग कंठ वर्ण है। देखिए दूसरा दिया है हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। 6 असंयुक्त व्यंजन है। कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है दोस्तों, गलत को बताना है। तीसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है। ठीक है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, चलिए तीसरा गलत है। 115 पे आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? अयोगवाह, अयोगवाह आपका अन और आहा हो जाए। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ बताना है किन के संयोग से बना है दोस्तों। ज्ञ ज और इया के मेल से बना है। देखिए ज और इया, चौथा ऑप्शन। ठीक है, 116 में पहला सही होगा। अब देखिए ज और इया, ये नहीं होगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, हलंत में जा रहेगा। देखिए 117 है, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तीर्थ, वीर, शरीर, प्रकृति। क्षेत्र का अर्थ नहीं है तो उत्तर होगा दूसरा वीर। ठीक है, वीर नहीं है। 118 में देखिए रिक्त स्थान दिया है, सेट करना है। उमेश की आकांक्षा है कि वैशाख से पहले उसकी लगन हो जाए। ठीक है, 119 शहर संज्ञा कौन से प्रकार का है? शहर संज्ञा कौन से प्रकार का है? तो शहर कौन सा प्रकार का संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है, 120 में स्त्रीलिंग बताना है। सभा, गृह, चंदन, पता। तो 120 में दोस्तों पहला सभा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। 121 है, देखिए राम श्याम की किताब पढ़ता है, कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक है, पूर्णकालिक है या सकर्मक है? यहाँ पे चौथा हो जाएगा सकर्मक। राम श्याम की किताब पढ़ता है। विलोम शब्द बताना है। उधम का विलोम क्या होगा? उधम का विलोम हो जाएगा आलस। क्या होगा? आलस। चलिए 23 आएंगे, प्रायवाची नहीं है बताना है। अंगूठा का प्रायवाची इन चारों ऑप्शन में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? लक्षण। ठीक है, देखिए सत्व और स्वतत्व। स्वतत्व, तो सत्व का मतलब क्या होगा और स्वतत्व का मतलब होगा सही युग्म का चयन करना है। यहाँ पे दोस्तों तीसरा देखिए सार और अधिकार। देखिए स्वत्व का मतलब सार और स्वतत्व का मतलब अधिकार। सी ऑप्शन तीसरा वाला। 125 में बताना है संधि विच्छेद। दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह धन आशा। ठीक है, तीसरा वाला। चलिए दोस्तों देखिए 26 में इतना कुछ, देखिए सब लिखा है आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइए। ये कुछ और इतना कौन सा सर्वनाम है? ये शब्द ये बताना है। यहाँ पे देखिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम।
127 है दोस्तों, तद्भव नहीं है, पखवाड़ा, पक्का, पंक्ति, पकवान। तो इन चारों में से कौन सा तद्भव नहीं है ये बताना है, तीसरा होगा पंक्ति। देखिए विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो उपदेशक हो जाएगा, ठीक है, उपदेशक। 129 है, से विभक्त निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, कारक में किस कारक से का जो है प्रयुक्त होता है, देखिए संप्रदान में, कर्म में, करण में या कर्ता में, तीसरा हो जाएगा करण में, ठीक है। चलिए 130 देखिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या होगा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए दोस्तों देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, तो ये कर्मवाच्य में हो जाएगा। देखिए मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण क्या है, बताइए कौन सा विशेषण है, तो दोस्तों तीसरा देखिए परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। इनमें से वस्तु बहुवचन क्या होगा, वस्तु बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, तो स्वर्ग प्राप्त में दोस्तों कौन सा समास है आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 134 है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए उसके गले में एक गुलाब और गेंदे की माला पड़ी थी, प्रत्येक स्त्री पर अपना कर्तव्य है, ठीक है, सबका अपना कर्तव्य है, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे मानव जाति के सृजन में प्रत्येक नर नारी का योगदान है, ये भी ठीक ही है, ठीक है। 134 में दोस्तों ये सही है, चौथा, उनके हर काम में उनकी प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है, ठीक है। देखिए इसमें 135 में सही शब्द बताना है, दुग्ध उज्ज्वल कौन सा करेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे पहला वाला ही करेक्ट है, ठीक है, दुग्ध उज्ज्वल। अंकुश न मानना, इसका अर्थ बताना है 136 में, तो अपेक्षा करना, ठीक है, अंकुश न मानना, अपेक्षा करना। शब्दों की आवृत्ति इनमें से अलंकार में होती, बताइए किसमें आवृत्ति की अलंकार होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है किस अलंकार में। 137 में आपका तीसरा होगा दोस्तों, क्या होगा, तीसरा होगा 137 में तीसरा, अनुप्रास। और ठीक है ये मुहावरा एक बार देख लीजिए, अंकुश न मानना मतलब ना डरना होगा, ठीक है, अपेक्षा करना नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये करेक्ट कर लीजिए, गलत हो गया था। अल्प आयु में प्रत्यय क्या होगा, अल्प आयु में प्रत्यय हो जाएगा आयु। देखिए अनु में कौन सा उपसर्ग नहीं है, अनुपसर्ग इनमें से चारों में से कौन सा नहीं लगा है अनु, ये बताना है, तो पहले वाले में अनुवर में नहीं लगा है। देखिए ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वाक्य का भेद बताइए किस टाइप का वाक्य है, तो तीसरा हो जाएगा इच्छावाचक, ठीक है। रस के अवयव की संख्या कितनी है, तो दूसरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए 142 से 46 आपका पैसेज दिया है, इसको स्किप करेंगे 46 तक, हम आगे देखते हैं 4700। देखिए 147 दोस्तों, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चौथा हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। 148 है, इनमें से किन हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे, सूफी कवि, सूफी कवि कौन थे, तो दूसरा होगा मुल्ला दाऊद, ठीक है। 149 देखिए, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, तो 149 में चौथा हो जाएगा, ठीक है, समन्वय। 150 में इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सातत्यायन, ठीक है दोस्तों। चलिए हिंदी और जीके का पार्ट हमने किया है दोस्तों, 6वां प्रैक्टिस सेट एग्जाम पूर्व पब्लिकेशन का सॉल्व हो जाता है, ठीक है, धन्यवाद।